अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रहे हैं तो आपने इस वेस्ट के अंदर ये दो चीज़ें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। अगर आप इन दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो आपकी कंपोस्ट बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। अगर आपकी बनाई हुई कंपोस्ट के अंदर बदबू पैदा हो जाती है या फिर इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, आज मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि आप कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं और कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं कि आपकी कंपोस्ट एक तो बन नहीं पाती, उसके अंदर बदबू और कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। अगर आप इस इन गलतियों को नहीं दोहराते तो आपकी कंपोस्ट भी बनेगी और अच्छी बनेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जब भी हम अपने घर पर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो हमसे बन ही नहीं पाती। सिर्फ हम 2 से 3 गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारी कंपोस्ट मुकम्मल तैयार नहीं हो पाती। आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं आपने वो नोट कर लेनी है और उसके बाद आपने कंपोस्ट बनानी है। सबसे पहले के कंपोस्ट के अंदर हमें कौन से छिलके ऐड करने चाहिए और कौन से नहीं। सिर्फ 2 किस्म के छिलके आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करने अपनी कंपोस्ट के अंदर, जो कि डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं होते और वो कंपोस्ट के अंदर ही पड़े रहते हैं, जिस वजह से हमारी कंपोस्ट के अंदर फंगस भी लग जाता है। सबसे पहला है सिट्रस के जितने भी छिलके होंगे, सिट्रस फल के जितने भी छिलके हैं आपने वो ऐड नहीं करने, क्योंकि अगर आप ये ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल भी खाद के अंदर डिकम्पोज नहीं हो पाते, बल्कि ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और इनके अंदर फंगस लग जाता है। और जो बैक्टीरिया हमारी खाद के अंदर होने चाहिए इस सिट्रस छिलके की वजह से वो पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि जब तक हमारी कंपोस्ट के अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे जो कि हमारी खाद को डिकम्पोज करेंगे, तब तक हमारी खाद तैयार नहीं होगी। तो ये सिट्रस जो छिलके हैं वो बिल्कुल भी आपकी खाद के अंदर का बैक्टीरिया को नहीं पैदा होने देंगे, बल्कि उन्हें खत्म कर देंगे, मार देंगे, जो हमारी कंपोस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला काम कि आपने किसी भी माल्टे के छिलके, मौसम्मी के छिलके या कोई भी लेमन के छिलके आपने खाद के अंदर ऐड नहीं करने। इसके बाद जी दूसरे जो छिलके हैं वो है मूंगफली के छिलके, आपने इस खाद के अंदर ऐड नहीं करने। अगर आप मूंगफली इस्तेमाल करते हैं तो उसके छिलके आपने इसके अंदर ऐड नहीं करने, क्योंकि वो भी डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही खाद के अंदर पड़े रहेंगे। 2 छिलके ये हैं। तीसरा, जब भी आप अंडे के छिलके अपनी खाद के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अंडे के छिलकों को धोकर उसे इस्तेमाल करें और उसका पाउडर बनाकर इस खाद के अंदर डाल दें, क्योंकि अंडे के छिलके भी बहुत देर से डिकम्पोज होते हैं। तो ये थी 3 चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई कि जो आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। अब जी हमारी खाद के अंदर, हमारी बनाई हुई खाद के अंदर बदबू क्यों पैदा हो जाती है और कीड़े क्यों पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये मैंने खाद बनने के लिए रखी हुई है। कुछ जैसे-जैसे छिलके मेरे घर पर निकलते हैं, वेस्ट निकलता है, मैं इसके अंदर डालता जाता हूँ, नीचे तैयार हो रही है और ऊपर ये आप अभी ताज़ा छिलके देख सकते हैं। तो अब बदबू क्यों पैदा होती है? आपने 2 तरह का बर्तन लेना है, या तो प्लास्टिक का हो या फिर मिट्टी के बर्तन के अंदर आप ये खाद बनाएँ। इसके अलावा किसी बर्तन के अंदर आप ये खाद ना बनाएँ। उसके बाद जो भी आप टब यूज़ कर रहे हैं, कोई बाल्टी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर सुराख होना बहुत ज़रूरी है। बदबू पैदा होने की सबसे बड़ी वजह ये है, कीड़े पैदा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जिसके अंदर हम कंपोस्ट बना रहे हैं उसके अंदर सुराख नहीं होते, उसके नीचे सुराख नहीं होते। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके नीचे बड़ा सा होल है, तो इसके नीचे मैंने होल किया है, साइडों पर भी होल है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो कंपोस्ट को हवा मिलती रहेगी। अगर आपकी कंपोस्ट को हवा नहीं मिलती और आपके बनाई हुई कंपोस्ट का जो बर्तन है उसके अंदर सुराख नहीं होते, तो ना हवा निकलेगी, ना जो आपने पानी लगाया है कंपोस्ट को वो निकल पाएगा, बल्कि हर वक्त आपकी कंपोस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नमी रहने की वजह से एक तो बदबू पैदा हो जाती है, दूसरा जो है कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। सबसे पहला काम कि प्लास्टिक या फिर मिट्टी का बर्तन यूज़ करें, घड़ा यूज़ कर लें या फिर टब यूज़ कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर सुराख लाज़मी करने हैं।
ये 2 चीज़ें करेंगे तो आपकी जो कंपोस्ट है उसके अंदर ना तो बदबू पैदा होगी और ना ही इसके अंदर कीड़े पैदा होंगे और आप सही से ऑर्गेनिक खाद जल्दी बना सकेंगे। इसके बाद आपने सिर्फ इतना पानी देना है कि जो कंपोस्ट है उसके अंदर नमी बनी रहे, ताकि इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होते रहें और हमारी जो कंपोस्ट है वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होती रहे। तो इसके अंदर अगर आप परफेक्ट खाद बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर मुकम्मल तरीका है कंपोस्ट बनाने का। उसके अंदर मैंने क्या-क्या ऐड किया है, क्या-क्या नहीं ऐड किया, वो मुकम्मल तरीका आप देख लें, फिर आप अपने घर पर कंपोस्ट बनाएँ। आपकी कंपोस्ट भी अच्छी बनेगी, ऑर्गेनिक बनेगी और जल्दी बनेगी, बदबू भी पैदा नहीं होगी, कीड़े भी पैदा नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी-सी 3 से 4 जो गलतियाँ हैं आप करते हैं वो अब नहीं करेंगे और आपकी कंपोस्ट अच्छे से तैयार हो जाएगी और आप अपने पौधों पर अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।